उत्तर प्रदेश में इस समय भर्ती परीक्षाओं की जो पेपर लीक होने का कांड चल रहा था वो सिलसिला थमा है। पूरे देश में भी नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, उसका मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान की संसद में बैंड बजा रहे हैं, अखिलेश यादव तक मिलकर बजा रहे हैं, लेकिन नीट की परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस परीक्षा को रद्द नहीं किया। विपक्ष कहता है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार में अब तक बहुत सारी परीक्षाएं लीक हुई। उस परीक्षाओं के लीक होने के बाद एक जो सबसे बड़ी परीक्षा थी उत्तर प्रदेश में, सिपाही भर्ती परीक्षा, जो 60,000 से ज्यादा पदों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। और आयोजन जिस दिन किया गया उसी दिन पूरे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में खबर आई, प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और इस वायरल के बीच सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। यहां पे लोकसभा चुनाव में उस किरकिरी का खास करके प्रभाव देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा 80 सीटों में 73 सीट कभी जीतती थी तो कभी 60 सीट जीतती थी, यहां पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। छात्र नाराज हो गए, युवा नाराज हो गए और उसका पूरा फायदा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को और राहुल गांधी की कांग्रेस को हुआ और भारतीय जनता पार्टी यहां पे 40 सीटों के अंदर सिमट गई। इसके बाद सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में जो है 60,000 पदों पर जो सिपाही भर्ती की परीक्षा थी, उस परीक्षा का दोबारा आयोजन हो रहा है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और यहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 6 महीने के अंदर इस भर्ती परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। पूरी शुचिता के साथ इसको आयोजित किया जाएगा, पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा हमारी सरकार इसको कराएगी। जी हां, आज उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन एक बार फिर से जो है इसकी तिथि तय हुई है। 23, 24 और 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त में जो है इस परीक्षा का आयोजन होगा। और इसमें आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में परीक्षा विभिन्न व्यवस्थाओं यथा परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षार्थियों के सत्यापन, छद्म निरूपण रोके जाने आदि हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19 जून को जो है जारी किया गया था। एक सेकंड रुका। तो पुलिस भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें 6 बिंदु हैं। उन बिंदुओं के बारे में भी मैं आपको जो है विस्तृत तरीके से बताता हूं। उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा को रोकने का, परीक्षा में अगर लीक हो रहा है पर्चा, ऐसे इस प्रकार का जो है काम करने वालों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सख्त सजा का प्रावधान है। और 1 जुलाई 2024 को इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। लीक होने पर उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 जो है जारी हुआ था। इसमें यह कहा गया था, इस अधिनियम की अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई भी जो है नकल माफिया इसमें एक्टिव पाया जाता है तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या दोनों होने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा जो है आपको बताया ही हमने 23, 24, 25 और 31, 31 अगस्त को आयोजित होगी। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। यह परीक्षा संपन्न होगी तथा प्रत्येक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। अब इस तरीके से देखा जाए तो करीब जो है उत्तर प्रदेश में ये जो 23, 24 यानी कि 5 तिथियों में ये जो परीक्षा, 5 तिथि और 2 पालियों में ये जो परीक्षा होनी है, इसमें प्रत्येक पाली में 5-5 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे।
इस हिसाब से इसमें राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि यूपीएसआरटीसी की जो सरकारी बसें हैं उसमें छात्र अब निःशुल्क अपना आईडी कार्ड दिखाकर यात्रा इसमें कर सकते हैं, अपने जनपद में भी जा सकते हैं और इस दौरान उनको असुविधा ना हो इसकी भी पूरी व्यवस्था बस कंडक्टर को अगर अपना एडमिट कार्ड दिखा देंगे तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, आपको निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। तो ये आज अध्यादेश जारी हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा से कराने की जो तिथि है वो घोषित हुई है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सरकार की बहुत ज्यादा से ज्यादा किरकिरी हुई, कैसा विपक्ष कहने लगा कि इनके राज्य में सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं लीक होती हैं, पर्चा लीक होता है, नीट परीक्षा का पर्चा लीक हुआ। इसके साथ साथ जज की परीक्षा का भी प्रश्न पत्र बदला गया, ये पूरे इतिहास में पहली बार हुआ। तो सरकार की बहुत सारी परीक्षाओं के लीक कांड के बाद ये पहली ऐसी परीक्षा है जिसका आयोजन बड़े स्तर पे 60,000 पदों के लिए एक बार फिर से पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन जो है 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है। उसके बहुत सारे बिंदु थे, क्या कुछ नियम थे, उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए एक बार फिर से जो परीक्षा निरस्त की गई थी उसका आयोजन हो रहा है, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव देहात रोजगार की बात में आज इतना ही। आगे और भी रोजगार से जुड़े हुए मुद्दों की जानकारी, उससे संबंधित जागरूकता के बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि ऐसे किसी भी कदाचार में आप लोग लिप्त मत होइए। जो साथी परीक्षा देने जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप अभी से अपनी तैयारी जो अभी तक किए हैं उसको जारी रखिए और उसके लिए गांव देहात परिवार आपको शुभकामनाएं देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।